नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निशा गौर एजुकेशन में। आज हम कक्षा 4 कक्षा चौथी का पाठ 14 ये हमारा बुक का आखिरी का पाठ है। मुफ्त ही मुफ्त को पढ़ाएंगे। मुफ्त ही मुफ्त मतलब होता है फ्री, और फ्री मतलब जो फ्री में चीज़ें मिलती है मुफ्त में, उसको हम बोलते हैं मुफ्त ही मुफ्त। ये कहानी है, बड़ी मज़ेदार कहानी है। चलिए मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने को हुआ। नारियल तो आपने देखा होगा ना, ताज़ा मुलायम कसा हुआ, शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। भीखू भाई नाम का एक ये आदमी है, तो इसका क्या ये बहुत कंजूस है इस कहानी में। तो इसका मन क्या हुआ एक दिन नारियल खाने का। नारियल आपने देखा होगा, अंदर से जो सफ़ेद कलर का निकलता है वो बहुत मुलायम रहता है और बहुत मीठा और बहुत अच्छा लगता है। तो अब उसका मन हुआ, तो उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। जैसे आपको चीज़ अच्छी लगती है ना, तो आप ऐसे करते हैं, वैसे इसने किया। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा, उसने सोचा। फिर क्या हुआ, लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। घर में तो एक भी नारियल नहीं था। उसका नारियल खाने का मन तो था, पर घर में एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाभू बहन से कहा। उनकी पत्नी का नाम क्या था? लाभू बहन। तो उसने क्या कहा अपनी पत्नी से, अब तो मुझे बाजार जाना पड़ेगा। लाभू बहन अपने कंधे उचका कर बोली, खाना है तो जाना तो पड़ेगा ही। जैसे देखा होगा आपने, कंधे उचका कर मतलब कंधे हिलाकर उसने थोड़ा बोला। एक समस्या और थी। भीखू भाई ने कहा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब क्योंकि वो क्या था, कंजूस था, इसलिए क्या बोला, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब लाभू बहन जो उसकी पत्नी थी बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू भाई जरा कंजूस थे, क्योंकि जो पैसे खर्च करने की बात करता है तो वो कंजूसी होता है। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं मैं, क्या करूं। बूढ़ा बरगद मतलब होता है जो बहुत पुराना, कई सालों पुराना पेड़ हो जाता है ना, उसको बूढ़ा बरगद कहते हैं। मगर नारियल के लिए जो जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाभू बहन से बोले, अच्छा मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहा है। अब उन्होंने सोचा एक बार बाजार जाकर देखता हूँ तो नारियल कितने में बिक रहा है। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीखू भाई निकल पड़े। उन्होंने जूते पहने और अपनी छड़ी उठाई और निकल पड़ी। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। बाजार तो जैसा आपने देखा ना, सब्जी बेचते, फल फ्रूट मतलब सामान, कपड़े, सब जरूरत की चीज़ें बाजारों में मिलती है, तो सब अपने अपने कामों में लगे थे। भीखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल के वाले के पास पहुंच गए। ये नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने नारियल वाले से पूछा। भीखू भाई ने पूछा, नारियल वाले ने कहा बस 2 रुपये में। काका, अब ये पुराने ज़माने की बात है बच्चों। तो पुराने ज़माने में पैसों की बहुत कीमत थी, मतलब सस्ती का ज़माना था, तो कम पैसों में ही चीज़ें आ जाती थी। बस 2 रुपये? भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा। आंखें फैलाकर कहा मतलब आंखें चौड़ी करके कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये में दे दो। उन्होंने क्या कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये में दे दो। 2 रुपये भी उसको बहुत ज़्यादा लग रहे थे, क्योंकि वो कंजूस था। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपये नहीं, सही दाम ले लो या छोड़ दो। अब उनको ऐसा लगा कि भैया ये तो 1 रुपये में नहीं देगा। ठीक है ठीक है, भीखू भाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। मंडी मतलब आप जानते हो, जहाँ पर सब्जी वगैरह इकट्ठी आती है और इकट्ठी बिकी जाती है, उसको मंडी बोलते हैं। सो भीखी बाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले, टहलने का एक मौका और है। मतलब उन्होंने कहा टहलते टहलते एक मौका और है, और रुपये भर की बचत भी हो जाएगी, उन्होंने ये सोचा। खुशी से घुरघुराते भीखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। कोलाहल मतलब जहाँ बहुत आवाज़ें आती है ना, शोर होता है, भीड़ होती है, कोलाहल बोलते हैं। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ गूंज रही थी। बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी, मतलब कई प्रकार की सब्जियां मंडी में इकट्ठी आती। जो गांव के किसान रहते हैं ना, वो गांव में क्या सब्जियां उगाते हैं और इकट्ठी मंडी में बेचते हैं, और मंडी वालों से
जो सब्जियां बेचते ना, छोटे छोटे लोग जो गांव गांव गली गली सब्जी बेचते, वो उनसे खरीद के लेके आते हैं। तो मंडी में जब किसान सब्जियां बेचता है तो वो कम भाव में देता है, और मंडी वाले थोड़े ज़्यादा भाव में सब्जी वालों को देते हैं, और सब्जी वाले हमें और ज़्यादा भाव में मुनाफा कमाने के लिए और ज़्यादा भाव में देते हैं। तो बटाटा आलू कांदा प्याज, ये सब प्रकार की सब्जियां मंडी में बिक रही थी। माथे का पसीना पहुंचकर भीखू भाई ने इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितनों में दोगे? उसने एक नारियल की पूछे कि एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपये, काका नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहो ले जाओ जल्दी से। छे भाई, भीखू भाई ने कहा, ये क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपये मांग रहे हो? 50 पैसे काफ़ी है। अब भीखू भाई तो कंजूस थे, अब 1 रुपये भी उनको काफ़ी लग रहे थे। तो वो 1 रुपये का आधा होता है 50 पैसे, जो पहले के ज़माने में चलते थे, अब बंद हो गए हैं। तो 50 पैसे काफ़ी है, मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम जो लो पकड़ो 50 पैसे। तो वो क्या बोलने लगा, 50 पैसे में दे दो। अब नारियल वाले ने झट भीखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और कहा, बोला, माफ़ करो काका, 1 रुपये या फिर कुछ नहीं। लेकिन भीखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पे चले जाओ, हो सकता है वहाँ पर तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। अब उसने क्या कह दिया, बंदरगाह पे चले जाओ, हो सकता वहाँ और सस्ता मिल जाए। अब भीखू भाई अपनी छड़ी टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, वैसे भी मेरी दो टांगों में अभी भी दम है। पैरों को घसीटते हुए भीखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफ़ेद रुमाल निकाल कर भी अपना पसीना पोंछते, क्योंकि वो क्या, थक चुके थे चलते चलते, इसलिए वो अपना पसीना पोंछ रहे थे। अब सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था, उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। काका, यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे, नाव वाले ने कहा। अब नाव से जब सामान इधर उधर ज़्यादा लाते ना इकट्ठा, तो जहाँ नाव रुकती है उस जगह को बंदरगाह बोलते हैं। तो 50 पैसे, भीखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ, और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई ना भाई। 50 पैसे बहुत ज़्यादा, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, ये लो रख लो। ऐसा कहते हो भीखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। अब भीखू भाई चले कंजूस, तो उनको यहाँ 50 पैसे भी ज़्यादा लग रहे थे, तो वो बोलने लगे, अब 25 पैसे में दो। 25 पैसे 50 पैसे से कम होता है। अब नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद उसने भीखू भाई की ओर ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए? नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे नारियल मिल जाएंगे अपनी मनपसंद दाम में। अब नाव वाले ने उसको बगीचे में भेज दिया। अब भीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, कंजूस तो रखा ही था, तो फिर अपने आप को समझा, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में क्या हर्ज है। सच बात तो यह थी कि वे काफ़ी थक चुके थे। अब इतनी देर से जब वो चल रहे थे, तो चलते चलते वो क्या, थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से उनमें ही फुर्ती आ गई। अब कंजूस थे तो 25 पैसे बचाने की उन्होंने सोची, और इससे उनमें फुर्ती आ गई। भीखू भाई ने सोचा, 2 गुना चलना पड़ेगा, 4 आने बच भी जाएंगे, और फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है, उन्होंने सोचा। ठीक है, उन्होंने क्या सोचा, 4 आने बच जाएंगे। अब भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुँचे। वहाँ के माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे? माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए वो ले जाओ। अब नारियल ने क्या कहा, माली ने, कि जो पसंद आए वो लेकर जाओ। काका, बस 25 पैसे का एक, देखो कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, 25 पैसे! पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए, और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो, देखो मैं कितना थक गया हूँ। अब कंजूसी की तो हद होती है। 25 पैसे भी उसको ज़्यादा लग रहे थे। वो क्या सोचा था, यहाँ फ्री में ही मिल जाए, मतलब मुफ्त में ही मिल जाए, जैसे कि कहानी का शीर्षक है। अब भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए? अब माली ने बोला, यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल, पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहे तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, अब नारियल तो उसको तोड़ने के पैसे से लेता होगा मेहनत से। तो उसने कहा, पेड़ पर चढ़ जाओ, तोड़ लो जितना चाहे। सच, जितना चाहूँ ले लूँ? भीखू भाई तो खुशी से फूले न समाये, मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। अब भीखू भाई ने सोचा, फ्री में इतने सारे नारियल मिल जाएंगे, तो उसने कहा तोड़ लूँ। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहूँ तोड़ लूँ और पैसे भी ना दूँ, क्या बात है।
भीखू भाई ऊपर पहुंच गया, फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे। सबसे पहले नारियल को तोड़ने के लिए जिसके पैर फिसल गए, भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। अब जैसे पेड़ पे चढ़ना तो मुश्किल रहता ही है, पर वो जैसे तैसे पेड़ पर चढ़े और नारियल को तोड़ने। अब नारियल में भी उन्होंने सोचा बड़ा नारियल तोड़ लूँ, तो जैसे ही पड़ा तो उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। ओ माँ, अब मैं क्या करूँ, वो पेड़ से लटक गए। भीखू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात कही थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊँट पर सवार एक आदमी वहाँ से गुजरा। अरे ओ भीखू भाई, जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊँट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। आपने नारियल का पेड़ देखा होगा, थोड़ा नरम सा रहता है, जैसे ऊपर नारियल लगे रहते हैं, जैसे इस तरह लगे हुए हैं इस पेड़ में। तो वो क्या हुआ, पेड़ पर लटक गया तोड़ते तोड़ते। अब वो सबको चिल्ला रहा था। फिर क्या हुआ, ऊँट वाले ने सोचा चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊँट वाले ने सोचा मदद कर देता हूँ। ऊँट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिए। ठीक उसी समय ऊँट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने की लालच में ऊँट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। अब ऊँट अपनी जगह से हट गया, बस वह आदमी ऊँट की पीठ पे से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई को पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, दोनों इतने में एक घुड़सवार आया। अब दोनों ही पेड़ से लटक गए। उस जैसे ही वो ऊँट हिला अपनी जगह से, तो उसने अपने हाथ उसके पैर पर पकड़ लिए। अरे सांभलो छो, पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। अब दोनों चिल्लाने लगे कि सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। हम 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। उसने भी घोड़ा उसी तरह खड़ा कर लिया और घोड़े पे खड़ा हो गया। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊँट से बेहतर है। हरी हरी घास दिखाई देने पर दोनों एक जैसे ही है। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊँट वालों के पैर से लटकते हुए। अब घोड़ा भी आगे बढ़ गया घास खाने के चक्कर में। अब 1 2 और अब तीनों के तीन झूलते रहे नारियल के पेड़ से। तीनों के तीन क्या हो गए, नारियल के पेड़ से झूल गए। काका काका, कस के पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाला ना आए छोड़ न देना, मैंने आपको 100 रुपये दूंगा। काका काका, अब ऊँट वाले की बारी थी, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200, बाप रे, 300 रुपये। भीखू भाई का सिर चकरा गया। इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। अब खुशी में कंजूस तो रखा था, उसने कहा 300 रुपये मिलेंगे, तो उसने दोनों हाथों को छोड़ दिया। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार वाला और ऊँट वाला और भीखू भाई। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त। मतलब कहानी का शीर्षक था हमारा बिल्कुल मुफ्त। तो बिल्कुल मुफ्त के चक्कर में भीखू भाई नारियल के पेड़ पर से गिर पड़े। अब बताइए, कंजूसी और बिल्कुल मुफ्त के चक्कर में कितने वो परेशान हुए और आखिरी में उनके कैसे हाथ पैर में जरूर लग गई होगी, इतने ऊपर से गिरे हैं तो कहानी एक मज़ेदार थी, बिल्कुल मुफ्त। इसको लिखा था ममता पंड्या जी ने, अनुवाद संजय राव जी ने किया था। ठीक है, ये हमारी कहानी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी हुई थी। अब नेक्स्ट वीडियो हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद बच्चों।